तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हर्ष। वैसे इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है आ गए हो, अब सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले नीचे जाकर के वहाँ सब्सक्राइब करो और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं 12th के लिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने 1 जुलाई का नाम बोला था, लेकिन मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा पहला टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से मैं रिलेशन को आज करूँगा और फंक्शन को दूसरे दिन करूँगा। तो आ जाते हैं भाई, रिलेशन क्या है। रिलेशन से पहले सबसे इम्पोर्टेंट यार, सब्सक्राइब कर लो सब कोई और शेयर करो, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं सीधे से कि रिलेशन है क्या। तो चलो, रिलेशन एंड फंक्शन तो पहले लिख लेते हैं। लिखने में क्या है, लिख लिए रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन आज नहीं देखेंगे, छोड़ देते हैं, रिलेशन आज देखेंगे। तो रिलेशन है क्या, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई रिलेशन, रिलेशन हो गया रिश्ता। हाँ कह सकते हो रिश्ता, कैसे कह सकते हो, क्योंकि एक चीज का दूसरे के साथ में रिश्तेदारी है, कहीं ना कहीं एक रिलेशन है उन दोनों के बीच में। तो उस रिलेशन को हम देखते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, क्या है, क्यों है, कैसा रिलेशन है। रिलेशन भी तो बहुत सारा होता है, तो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक ठाक है, चल रहा है, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेशन, रिलेशन से पहले एक और चीज है जो कि आपके 12th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वो 11th में है। तो मुझे लगता है वो चीजें पता होंगी आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए एक सेट हो गया आपका 1 2 3 और दूसरा सेट हो गया 4 5, ठीक है। अब यार इतना तो पक्का यार, सेट तो पता होगा ही कम से कम, इतना तो है यार। तो चलो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो ये हो जाता है ए क्रॉस बी। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहां प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसके सारे टर्म को, जैसे 1 2 3, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उसको इनके सारे एलिमेंट के साथ एक पेयर बन जाएगा। तो कैसा पेयर होगा, देखते हैं कैसा पेयर होगा। 1 4, पहले 1 के लिए मैं कर रहा हूं, 1 4, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4 और 3 5। तो ये क्या हो गया भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इतना डिटेल काफी है, क्योंकि ये पहले से आना चाहिए आपको। अब आ जाते हैं रिलेशन पे। तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन को डिनोट करते हैं आप आर से, डिनोटेड बाय आर, ठीक है। तो आर से डिनोट करते हैं। तो रिलेशन जो होता है हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब बोलोगे भैया यार ये सबसेट क्या होता है, तो सबसेट जो होता है, अगर ये सेट है 1 2 3, मान लो ये सेट है 1 2 3, कौन सा सेट है 1 2 3, और एक और सेट है तुम्हारा C = 1 2। अब देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है और 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है तो रहने दो। तो ये तुम्हारा C हो गया, तुम्हारा C तुम्हारा सबसेट हो गया ए का। तो कैसा सबसेट हो गया, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर सी भी तुम्हारा 1 2 3 हो जाता तो ये हो जाता प्रॉपर सबसेट, यानी सी में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, तो ये कैसा सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट। अब क्या, तो रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो हो गया। अब और आगे देखते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। जो जो उसमें दिया हुआ बस मैं उतना ही बता रहा हूं फिलहाल के लिए। हाँ, तो एम्प्टी रिलेशन हो गया आपका
जब कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, आप उसको 5 से डिनोट करते हो जब कोई रिलेशन ही नहीं हो। ठीक है, और एक और आपका हो जाता है जीरो रिलेशन। तो एम्प्टी को ही आप जीरो भी बोल सकते हो, एम्प्टी को ही आप नल भी बोल सकते हो, इसको ही आप वाइड भी बोल सकते हो। कितने सारे नाम है इसके, नल हो गया, वाइड हो गया, जीरो हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन कि अब इसको कैसे दिखाएं रिलेशन आपका। ठीक है, देखते हैं। अब क्या होगा कि एक रिलेशन लिखना है आपको। एक्स कॉमा वाई आपका एक पेयर हो गया। ठीक है, कैसा कंडीशन होगा कि एक्स आपका वाई से बड़ा हो, तो ऐसे केस में आपको लिखना है तो आपको एक सेट दिया जाएगा। मान लीजिए ये सेट है 1,2,3। तो एक्स की वैल्यू हमेशा वाई से ज्यादा होगी। तो क्या करेंगे, आप एक एक्स ले लोगे। मान लो आपका एक्स हो गया 1, लेकिन वाई का वैल्यू फिर 0 यहां पॉसिबल नहीं है यार आपके लिए। तो क्या करोगे, मान लो 2 ले लिए और वाई की वैल्यू 1, एक पॉसिबल है। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 ले लो, तो 3 जब ले रहे हो तो 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है, क्योंकि भाई x इज ग्रेटर देन y है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 भी है, 3 इज ग्रेटर देन 1 भी है। चलेगा, सही है। बेसिक चीजें हैं, पहले से आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो ये सब, तो बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो यहां पर नया है वो है 3 तरह का रिलेशन है। पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या, तो रिफ्लेक्सिव एक तरह से आप सोच सकते हो रिफ्लेक्शन। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो उधर से आप ही दिखते हो, मतलब इधर भी आप हो उधर भी आप हो। तो ऐसा क्या होगा, अगर मान लो पहला एलिमेंट x आपका 1 है पेयर का, तो दूसरा एलिमेंट भी जब 1 हो जाए, यानी ये दोनों आइडेंटिकल हो जाए। जब ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे मतलब आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मान लीजिए एक सेट आपका हो गया a इज इक्वल टू 1,2,3। ठीक है, तो आपका रिलेशन अगर ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो 1,1, 2,2, 3,3, तो ये आपका कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि a इज रिलेटेड टू a वेयर a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a। आपका a से ही रिलेटेड है और a क्या है आपका, ये a सेट जो है उसका एलिमेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। भाई बहुत जरूरी चीजें हैं ये सब, ध्यान से देखो, क्योंकि जब आप आगे कॉलेज में भी जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, वहां पर भी ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सिमेट्रिक क्या हो गया, अब देखो सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री करके मैथ्स में पढ़े होगे पहले भी, यानी किसी भी चीज को जब बराबर आप कर दो तो वो सिमेट्री एक लाइन बनता है। जैसे मैं ऐसे ऐसे मोड़ दूं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्री हो गया। तो उसी तरह से देखो क्या होगा, हमारा सेट वही है a इज इक्वल टू 1,2,3। अब क्या हो जाएगा, a इज रिलेटेड टू b इफ a इज रिलेटेड टू b। अगर a b से रिलेटेड है, अगर अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आगे बताऊंगा इस अगर का मतलब। ठीक है, अगर a b से रिलेटेड है तो b को भी a से रिलेटेड होना पड़ेगा। मतलब a का रिश्ता b से है तो b का रिश्ता भी a से होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बनेगा। ठीक है यार, चलो। और a कॉमा b क्या है, वो एलिमेंट है सेट a के, ये आपका सेट है सेट a। तो अब क्या कर सकते हो, एक रिलेशन लिखो, वो क्या हो जाएगा 1,1, 1,2, 2,1। ये कैसा रिलेशन हो गया भाई,
ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखो ये आपका ए है, मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1, बी की वैल्यू 2। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, यानी ए आपका बी से रिलेटेड, यानी 1 रिलेटेड टू 2। सही है भाई। अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 2 रिलेटेड टू 1। देखो ये भी है, मतलब हमारा काम सही है। तो यह हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से देखना, बहुत जरूरी चीज है ये। और तीसरा आपका आ जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या बोलता है भाई? इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी। यानी अगर ए बी से रिलेटेड है, अगर बी सी से रिलेटेड है, तो यार ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। सही बात है ना? अगर ए बी का दोस्त है, बी बी ए का दोस्त है, सी बी का दोस्त है, तो सी और ए का भी दोस्ती हो जाए तो सही है ना? तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। और यहां देख लीजिएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सारे एलिमेंट होंगे आपके सेट ए के। आपका जो गिवन सेट होगा उसके एलिमेंट होंगे। ऐसा नहीं कि यार दुनिया में कोई भी है तो ला करके यहां पर डाल दो, ऐसा नहीं है। ए के ही एलिमेंट होंगे। अब मान लो आपका रिलेशन कुछ ऐसा है, 1,2, 2,3, 1,3। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? 1 2 से रिलेटेड है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। इस केस के लिए तो ए का वैल्यू 1 है, 1 ए बी से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, सही है भाई। बी सी से रिलेटेड है, यानी 2 3 से रिलेटेड है, सही है भाई। उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके ट्रांजिटिव होता है। तो ए सी से रिलेटेड, ए क्या था अपना? ए क्या था? 1, सी क्या है? 3। तो 1 3 से रिलेटेड है? हाँ भाई है, ट्रांजिटिव है। चलो ठीक है, ये टोटल हो गया। अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब भाई ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन? कुछ भी नहीं है यार, देखो। इफ अ रिलेशन इज, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। यानी कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है तो, सिमेट्रिक है तो, और ट्रांजिटिव है तो, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब भाई अगर मान लीजिए वो सिमेट्रिक नहीं है और वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? नहीं, ये नहीं होगा। अगर एक भी इसमें से रिलेशन की वैल्यू फॉल्स हो जाती, यानी एक भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। चलो भाई अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब यार तुम भी बताना थोड़ा। देखो r इज इक्वल टू 1,1 आपका सेट हो गया, 1,2,3,4। ठीक है, ये सेट हो गया 1,2,3,4। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2, और क्या हो जाएगा भाई? 1 2 2 3 3 2 और 1 3 और 3 1। चलो ठीक है, ये इतना सारा चीज हो गया। अब बताओ क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है?
आप बोलोगे हाँ देखता हूं, रुको रुको, 1 1 है, यानी ए इज रिलेटेड टू ए है। हाँ भैया ये रिफ्लेक्सिव है। अब आप देखोगे 1 2 है और 2 1 है, ये दोनों है यानी ये सिमेट्रिक है। अब बोलोगे 1 2 है, 2 1 है और 1 1 है, ये ट्रांजिटिव है। 2 3 है, 3 2 है, 2 2 है, ये ट्रांजिटिव है। 1 3 है, 3 1 है, 1 1 है, ये ट्रांजिटिव है। और एक और चीज देखो, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। हाँ भैया ये ट्रांजिटिव है, सही है भाई। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो, गलती हो गई। देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है और ये सारे किसके एलिमेंट हैं? तो सेट ए के। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ 1 1 2 2 3 3 तो है लेकिन 4 4 तो है ही नहीं। मतलब कि अगर किसी सेट के चारों एलिमेंट अगर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, यानी 1 1 2 2 3 3 और 4 4 भी है, तभी उस रिलेशन को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी किसी सेट के सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है और सिमेट्रिक है आपका, क्योंकि हर पेयर के लिए एक ऑपोजिट पेयर है आपके पास। 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, 1 3 है तो 3 1 है और ट्रांजिटिव भी आपके पास सारे पेयर हैं, 1 1 2 2 3 3। तो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 1 1 1, 2 3 3 2 2 2, 1 3 3 1 1 1, 1 2 2 3 1 3, सारे पेयर हैं भाई, सारे के सारे पेयर हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सारा टाइम हो गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 6 हो गया। सॉरी गाइस, सॉरी आपका क्या हो गया, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 2 3 हो गया, बस इतना ही रहने देते हैं। तो क्या अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? अब बोलोगे हाँ भैया देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, आपने बोला था, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब क्या देखोगे 1 2 है, 2 1 है, भैया आपने बोला था, देखो हाँ ये सिमेट्रिक है। अब बात बची ट्रांजिटिव की, बोलोगे 1 2 है, 2 1 है और 1 1 है, बोलोगे हाँ ट्रांजिटिव है। लेकिन ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब बोलोगे कैसे भैया? तो देखो, क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 तो नहीं है, 3 2 तो अपना मिसिंग है। यानी जो भी पेयर इसमें है उस सारे के, मैंने बोला था ना यहां पर देखो, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, यानी अगर मैंने बोला था, देखो तो उस हिसाब से, यानी ये अगर 3 2 होता तो सिमेट्रिक होता, नहीं है इसीलिए नहीं है, यानी ये नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। चलो एक आखिरी एग्जांपल और देख लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 2 3 3 2। बोलोगे भैया देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, तो ये आपका सिमेट्रिक है। अब बोलोगे भैया 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 2 2 है, यार ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अब ये देखो, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 2 3 है लेकिन यहां 1 3 नहीं है। देख रहे हो कितने मान्यूट चीज यहां पर है, ध्यान से देखो इसे। मतलब कि अगर कोई पेयर है तो पूरा का पूरा उसका बनना चाहिए, ऐसा नहीं एक ट्रांजिटिव हो गया तो वो ट्रांजिटिव हो गया, वो सारा का सारा होना चाहिए। जो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ सिमेट्रिक में भी जो भी पॉसिबिलिटी है वो होनी चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में तो भाई यार जितने भी एलिमेंट है आपके सेट ए के वो सारे के सारे उसमें होने चाहिए। चलो भाई अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ये काफी टाइम हो गया है, और ये जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो भाई, बहुत जल्दी से जल्दी शेयर करो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आने चाहिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और आपको मेरी टीचिंग अगर सही लगे, दिल से बोल रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो शेयर करो। अच्छा एक और बात, मैं आज डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक डालूंगा, उस गूगल फॉर्म को सभी लोग प्लीज फिल कर देना, ठीक है? ओके भाई, ठीक है, बाय बाय।